नमस्कार। आज हम सपनों की कह सकते हैं रहस्यमयी दुनिया में झांक रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास न्यूरोसाइंटिस्ट और ब्रेन सर्जन डॉक्टर राहुल जांदियाल के साथ हुई बातचीत के कुछ अहम खास अंश हैं। जी। कोशिश यही है कि सपनों के पीछे का विज्ञान और उनके जो मायने हो सकते हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझें। सही बात है, क्योंकि ये विषय ही इतना दिलचस्प है। और देखिए, शुरुआत में ही एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि सोते समय हमारा दिमाग वो आराम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो अविश्वसनीय रूप से सक्रिय होता है। जैसे बिजली चमक रही हो, ऊर्जा जल रही हो अंदर। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर जांदियाल, जो मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली मतलब सर्जरी दोनों के विशेषज्ञ हैं, वो इसी पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, तो चलिए जरा इसे और खोलकर समझते हैं। जी। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, भाई हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या ये बस दिमाग की कोई मतलब गड़बड़ी है? डॉक्टर जांदियाल का कहना है कि हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा, आप सोचिए 1/3, वो सपने देखने में बीत सकता है। हाँ, और नींद दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, शायद हमारे शरीर से भी ज्यादा। अच्छा, शरीर के लिए उतनी नहीं? हाँ, दिमाग के लिए तो अनिवार्य है। और एक दिलचस्प विचार ये भी है कि सपना देखना जो है वो दिमाग के लिए एक तरह की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जैसे जिम में करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये दिमाग के उन हिस्सों को जगाए रखता है, सक्रिय रखता है, जिनका हम जागते हुए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। वो इस्तेमाल करो या खो दो वाला सिद्धांत है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सपने देखने के दौरान हमारा जो तर्क है, लॉजिक, वो थोड़ा पीछे हट जाता है, धीमा पड़ जाता है। हाँ, धीमा पड़ जाता है। जबकि भावनाएं, इमोशन और कल्पना, इमेजिनेशन, वो पूरी तरह से आजाद हो जाती हैं। वैसे खतरे का अभ्यास करने या रात के थेरेपिस्ट जैसी कुछ और धारणाएं भी हैं, लेकिन वो शायद वाली श्रेणी में है। उनके पुख्ता सबूत कम है। समझ गए। तो दिमाग एक तरह से अपनी कसरत कर रहा है, पर क्या इन सपनों में कुछ आम पैटर्न भी होते हैं? मतलब कुछ चीजें जो ज्यादातर लोग देखते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। डॉक्टर जांदियाल बताते हैं कि बुरे सपने यानी नाइटमेयर्स और कामुक सपने, एरोटिक ड्रीम्स, ये तो लगभग हर किसी को आते हैं। अच्छा। और सपने में जैसे कोई पीछा कर रहा है या आप कहीं से गिर रहे हैं, ये भी बहुत आम है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन कोई सपने में बैठकर गणित के सवाल हल कर रहा हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। हाँ, ये तो नहीं सुना कभी। ये उसी दिमाग की स्थिति से जुड़ा है जहां तर्क थोड़ा पीछे है और भावनाएं आगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सपनों का कोई सीधा सीधा लिटरल मतलब निकालना वो मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर सपने शाब्दिक नहीं होते, वो प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबॉलिक या रूपक जैसे, मेटाफोरिकल। इशारों में बात करते हैं। हाँ, इशारों में। जैसे जागते जीवन का तनाव सपनों में दिख सकता है, पर वो शायद सीधे तौर पर ना दिखे। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं तलाक जैसी मुश्किल से गुजर रही थीं, उनके सपने उनकी उस स्थिति से उभरने की प्रक्रिया, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म उससे जुड़े हुए थे। अच्छा, तो सपने सुराग दे सकते हैं कि हम अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहे हैं या कैसे निपट रहे हैं चीजों से। बिल्कुल, वो हमारे सामना करने के तरीकों का एक आईना हो सकते हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। अच्छा, डॉक्टर जांडियल स्लीप एंट्री और स्लीप एग्जिट की भी बात करते हैं। हाँ, सोने में जाने की शुरुआत और जागने की शुरुआत वाले पल। हाँ, वो कहते हैं ये दिमाग की बड़ी अनोखी अवस्थाएं हैं। और एडिसन और डॉली जैसे लोग वो रचनात्मक विचारों के लिए इसी स्लीप एंट्री का इस्तेमाल करते थे। जी, वो हल्की नींद वाली अवस्था जब आप पूरी तरह सोए नहीं होते। शायद इसीलिए कहते हैं कि जागने पर तुरंत सपने लिख लेने चाहिए, वरना वो उड़ जाते हैं। उन्हें मापा जा सकता है। तो हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हाँ, हम कुछ कर भी सकते हैं सपनों के साथ। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। अपने विचारों से और कुछ तकनीकों से हम सपनों को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बुरे सपनों के लिए एक थेरेपी है, इमेजरी रिहर्सल थेरेपी। इमेजिनरी रिहर्सल थेरेपी, वो क्या होती है? उसमें आप जागते हुए जानबूझकर उस बुरे सपने के अंत को बदलकर उसकी कल्पना करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। अच्छा। और हाँ, फिर लूसिड ड्रीमिंग का भी जिक्र आता है। हाँ, लूसिड ड्रीमिंग, जब सपने में पता चल जाए कि ये सपना है। बिल्कुल, जब व्यक्ति सपने में ही जागरूक हो जाता है। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन डॉक्टर जांदियल एक खास तरह के सपने पर बहुत जोर देते हैं। कौन सा है वो? हाँ, वो कहते हैं एक ऐसा सपना जो बेहद भावनात्मक हो, मतलब हाइपर इमोशनल। बहुत ज्यादा इमोशनल। हाँ, और बेहद स्पष्ट हो, हाइपर विजुअल, एकदम साफ दिखे और जागने के बाद भी उसका असर बना रहे। अच्छा, जो याद रह जाए और महसूस होता रहे। बिल्कुल।
उसे वो दिमाग से निकली सोलर फ्लेयर कहते हैं, जैसे सूरज से निकलती है ना तेज लहर। सोलर फ्लेयर, दिमाग की सोलर फ्लेयर। हाँ, ये सपने दिमाग की उस चरम भावनात्मक अवस्था से आते हैं जहां हम जागते हुए शायद पहुंच ही नहीं पाते। ये एक तरह से आत्मचिंतन का न्योता है, हमारे अपने दिमाग के भेजे हुए प्रतीकात्मक संदेश। तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जांडियल जोर देकर कहते हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमने देखा कि सपने सिर्फ दिमाग का कोई फालतू का शोर नहीं है। नहीं, कतई नहीं। बल्कि ये तो दिमाग की एक महत्वपूर्ण सक्रिय प्रक्रिया है, एक तरह की ट्रेनिंग भी और शायद खुद को समझने का एक जरिया भी। हाँ बिल्कुल, दिमाग की कसरत और आत्मसमझ का संभावित जरिया। बहुत खूब। और अंत में एक विचार या एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। अगर हमारा सपना देखने वाला दिमाग ऐसे ढीले ढाले अटपटे कनेक्शन बनाता है और तर्क को थोड़ा कमजोर कर देता है, हाँ, तो उन खास सपनों पर जो बहुत भावनात्मक हैं, प्रतीकात्मक हैं, खास तौर पर वो जो हमें उलझन में डालते हैं, उन पर अगर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो क्या पता कौन से अप्रत्याशित रचनात्मक समाधान या कौन सा गहरा आत्मज्ञान हमें मिल जाए। सोचने वाली बात है, बिल्कुल।